देखिए, इमोशनल नमनेस बहुत मुश्किल से खुद को समझ में आती है, क्योंकि सडन एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि यार लोग तो हंस रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं। तो ये इमोशनल नमनेस और डिप्रेशन एक दूसरे से डिफरेंट किस तरीके से हैं? देखिए, दोनों में कुछ कुछ कॉमन चीज़ें हैं। जैसे पहले बात की, डिप्रेशन जो होता है उसमें आपको कुछ करने का मन नहीं करता, ठीक है। आपको फील सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन आप एक तरह से थक गए होते हैं और ये टेम्पररी होता है। यहाँ पर जो हम इमोशनल नमनेस की बात कर रहे हैं, इसमें आप कुछ फील ही नहीं कर रहे होते हो, और जो आपका एनर्जी हीलिंग है वो आपके नर्वस सिस्टम को स्टेबलाइज करता है कि आप उस इमोशन को फील करने को रेडी हो जाए। आप चाहे इसमें एनर्जी हीलिंग ले लीजिए, चाहे वेलकम टू सॉल्वियम। आज हम एक बहुत ही कॉमन और एट द सेम टाइम एक कम एक्सपीरियंस किए गए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दैट इज़ इमोशनल नमनेस। अब इमोशनल नमनेस होता क्या है, किस तरीके से एक इंसान के अंदर ये डेवलप होता है और इसके कारण क्या होते हैं और इसे किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल अभिनव शर्मा जी। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का और सर से जानते हैं कि इमोशनल नमनेस होता क्या है। वेलकम सर। थैंक यू अंजलि। कैसे हैं सर आप? आई एम गुड। और सर कैसी लगी आपको यहाँ की एनर्जी, और आज का जो दिन था उसकी एनर्जी कैसी है सर? मैं जनरली एनर्जीज पे इतना ज़्यादा नहीं ध्यान देता हूँ अनटिल एंड अनलेस मेरे को ज़रूरी हो, तो अदरवाइज इट्स गुड। मतलब दिस प्लेस इज नाइस। तो सर हम टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि इमोशनल नमनेस होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है और होता ही क्यों एक्चुअली लोगों को ये? सो इमोशनल नमनेस एक ऐसा स्टेट है जब किसी इंसान को ना तो दुख फील होता है, ना खुशी फील होती है, उसको ना गुस्सा भी फील होता है और ना सैडनेस फील होता है। ये सब कुछ एक मीडियम प्लेस पर वो होते हैं। सो इसको अगर मैं और तरीके से बताऊं तो ये आप ये देख लीजिए कि कई लोग होंगे जो कि सिर्फ बाहर दिखाने के लिए कि मैं खुश हूँ या मैं दुखी हूँ, वो एक तरह से दिखावा कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको ऐसा लगता है कि कोई और कर रहा है, ये मैं दूर से खड़ा होकर देख रहा हूँ और कोई और ये सब इमोशंस जो है ये फील कर रहा है। अच्छा, इसको इमोशनल नमनेस बोला जाता है। मतलब ये आप किसी खुशी के माहौल में हो या किसी दुख के माहौल में हो तो जस्ट प्रिटेंड करने के लिए कि मैं यहाँ पर हूँ, वो अपनी इमोशन एक्सप्रेस करता है। हाँ, अगर प्रिटेंड करने की जरूरत पड़े तो, अदरवाइज प्रिटेंड भी नहीं करेंगे। अच्छा, जो होते हैं ना कि बहुत ही अकेला, बहुत ही सिंपल आदमी है या कभी एक्सप्रेस नहीं करता है, बिल्कुल चुपचाप रहता है, वो लोग काफ़ी टाइम पर, काफ़ी वक्त ऐसा होता है कि वो इमोशनली नम होते हैं। अच्छा, तो सर ये तो काफ़ी लोगों के साथ बहुत बार होता है कि सोसाइटी के प्रेशर में या फैमिली के प्रेशर में हम हमारे इमोशन दिखाने पड़ते हैं जानबूझकर। हाँ, हम मोस्टली ऐसा होता है कि हम उस माहौल में हैं ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है वहाँ पे, बट हमें शो करना पड़ता है, खुश होना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। हाँ, तो ये सब इमोशनल नमनेस है। ये हो सकती है। आप अगर उस जगह पे प्रेजेंट नहीं है तो रीज़न कुछ और भी हो सकता है कि आपका दिमाग कहीं और चल रहा है कि मेरे को ऑफिस में कोई टेंशन है या घर में कुछ टेंशन है, तो आपका जो इमोशंस हैं वो कहीं और चल रहे हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर कुछ ना होते हुए भी आप प्रेजेंट नहीं हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, सब खुशियों में आप लोगों के साथ हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप वहाँ पर हैं ही नहीं, तो वो काफ़ी टाइम पर ऐसा होता है कि वो इमोशनली नम होते हैं। मतलब सर अगर किसी और थॉट का अगर डाइवर्जन है तो अगर हम उस माहौल में उपस्थित नहीं है तो समझ में आता है, बट अगर प्योरली तरीके से उस माहौल में है उसके बाद भी हम उन इमोशन को फील नहीं कर पा रहे, दैट इज़ इमोशनल नमनेस, राइट? हाँ, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कोई एक व्यक्ति हैं जो कि अपनी वाइफ्स का बर्थडे या एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो फूल ला रहे हैं, केक काट रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो, लेकिन वो एक रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, कि ऐसा होना चाहिए। हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर उनको कुछ फील नहीं हो रहा है। वो दिखा ज़रूर रहे हैं कि उनको खुशी हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर
वो ना खुश हैं ना दुखी हैं, वो एक सेंट्रल स्टेट में हैं जहाँ पर उनको कुछ फील नहीं हो रहा। तो उस स्टेट को हम इमोशनल नमनेस बोल देंगे। अच्छा, बेसिकली जो चेकलिस्ट के जो चेक पॉइंट्स हैं उनको वो टिक हाँ, मार्क कर रहे हैं हाँ, कि ऐसा चेकलिस्ट, ऐसा होना चाहिए। हाँ, बस चाहे उन्होंने अपने बच्चे की बर्थडे हो या किसी का कोई शोक वाली जगह हो, वहाँ पर वो प्रॉपर रोना धोना भी करेंगे। कहीं पर गुस्सा दिखाना हो या कहीं पर आपको कुछ असर्टिव होना हो, वो सब करेंगे। लेकिन वो सिर्फ एक टिक मार्क है कि जो उनके हिसाब से ये ठीक लगता है या ये ठीक है, सोशली इट इज़ एक्सेप्टेबल, वो चीज़ें वो करेंगे, पर अंदर से उनको नहीं फील होता है। अच्छा, तो सर अब ये होता क्या, ये तो हमने समझ लिया, बट ये होता ही क्यों है? ये होता क्यों है, इसके रीज़न पे जाते हैं। पहला चीज़ है कि कोई ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है जिसने आपके अंदर इतने सारे इमोशंस को प्ले करवा दिया कि आप उन इमोशंस को सह नहीं पाए। अच्छा, मैं इसको थोड़ा और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इमोशंस एनर्जी हैं, ये हम सब जानते हैं। वो एनर्जी आपके बॉडी में घूम रही है। अब जब बहुत ज़्यादा एनर्जी सडनली आ जाए तो बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल। उस नुकसान से बचने के लिए घरों में तो हम एमसीबी या फ्यूज़ लगाते हैं, बॉडी में ये फ्यूज़ का काम करता है। इमोशनल नमनेस। हाँ, ये आपका एक फ्यूज़ ऑफ हो गया या स्विच ऑफ हो गया, एमसीबी डाउन हो गई और आप इमोशनली नंब हो गए। सो बेसिकली ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आप, ताकि वो ज़्यादा फीलिंग आपके अंदर आपको नुकसान ना पहुंचाए। अच्छा, हाँ सर, क्योंकि कई बार ऐसा होता भी है कि ओवर इमोशन को फील करना भी एक इंसान के लिए एक कहीं ना कहीं हानिकारक ही होता है जी। तो ये उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, बेसिकली बैलेंस नहीं, प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर जैसे देखते हैं कि कोई बच्चा है, बच्चे को सडनली गुस्सा आ रहा था, उसको बोला गया गुस्सा मत करो, वो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। ख़ासतौर से इंडिया में लड़कियों को बोला जाता है ज़्यादा ज़ोर से मत हंसो। हाँ। तो लड़की जो है उसको ये लग गया कि ज़्यादा ज़ोर से हंसूंगी तो ये गलत है। हाँ। तो वो हंसी को दबा देती हैं। लेकिन हंसी को दबाओगे तो बाकी भी इमोशंस दबेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुशी दबेगी। बिल्कुल। तो ये वो स्टेट है कि जहाँ पर आपका इमोशंस को आपने दबा दिया है। सर, कई बार हमने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि आई डोंट फील एनीथिंग एनीमोर, अब मुझे कुछ फील नहीं होता। तो क्या उस स्टेज पे हम ये समझ सकते हैं कि ये उस इंसान के इमोशन का शटडाउन है? हो सकता है, मैं ये नहीं करूँगा कि हमेशा होगा, क्योंकि कई बार होता है कि आप बोल तो देते हैं कि आई डोंट फील एनीथिंग एनी मोर, बट वाई आर यू सेइंग इट? बिकॉज यू आर ऑलरेडी फीलिंग दोज थिंग्स। हाँ। तो आप फील कर रहे हैं, बुरा आपको लग रहा है, लेकिन आप बाहर बताने के लिए कि मुझे कोई फील होना बंद हो गया है, तो आप हताश हो गए हैं, लेकिन फीलिंग फिर भी है। देखिए, इमोशनल नमनेस बहुत मुश्किल से खुद को समझ में आती है। अच्छा। क्योंकि एक सडन एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि यार लोग तो हंस रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं या फिर कोई और इमोशन हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं फील कर रहा हूँ, मेरे में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो तब उनको ये समझ में आता है। ये बोलेगा कोई नहीं कि आई डोंट फील एनीथिंग एनी मोर, ये बोलने के लिए होता है ताकि सामने वाले को एक गिल्ट फील कराया जाए कि मुझे अब कुछ फील होना बंद हो गया है, तुम कुछ कर लो। सो ये इमोशनल नमनेस में मैं नहीं बोलूँगा कि ये जनरली लोग बोलेंगे। अच्छा। इमोशनल नमनेस को समझिए कि एक बहुत ही सेंट्रल आपका नर्वस सिस्टम जो एक पेंडुलम होता है उसकी तरह मूव करने की जगह उसने एक जगह स्थिर हो गया है या बहुत कम थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, वो इमोशनल नमनेस हम बोलेंगे। अच्छा सर, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि एक इंसान इसे नॉर्मली पहचान नहीं सकता, हाँ, लेकिन कुछ तो बॉडी हमें साइन देती होगी ना, जिसकी वजह से एक इंसान खुद की नमनेस को पता लगा सके कि हाँ अब मुझे इमोशनल नमनेस होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है, क्योंकि फिर ओवरकम करना भी ज़रूरी है। बॉडी आपको शुरू से ही साइन दे रही होती है, आप उसको सुनने के लिए तैयार होने चाहिए। एक जो मैंने महसूस किया है वो ये कि आप अकेले में बैठे होंगे और सडनली एक टूं करके आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी,
अच्छा। आपके मन ही में होगी, वो कान में बज रही होगी या कुछ भी होगा। और वो एक पहला है कि ये समथिंग इज रॉन्ग। दूसरा एक जो साइन आपको दिख सकता है वो है कि आपको बॉडी अपनी हैवी फील होगी। अच्छा। एक एनर्जी कम रहेगी तो आपको थका थका महसूस होगा। वो भी हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये डिप्रेशन के साथ में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिप्रेशन है या इमोशनल नमनेस है। हाँ। तो डिप्रेशन में भी सिमिलर आपको दिखेगा कि आपको बॉडी में एनर्जी नहीं है या आपको बॉडी हैवी फील हो रही है। तो ये भी कई बार आपकी बॉडी आपको साइंस देती है। तो सर क्या हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि लोगों से दूर रहना या इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं, क्योंकि ना लोग, जैसे कोई इंसान इंट्रोवर्ट है तो वो लोगों को ऐसे लगेगा कि ये इमोशनली नम है इसलिए लोगों से बात नहीं करता या इसीलिए दूर है, और कहीं ना कहीं फिर लोग इसे डिप्रेशन की साइड भी लेके जाते हैं। किसी इंसान को शायद पता नहीं डिप्रेशन हो रहा है क्या। तो ये इमोशनल नमनेस और डिप्रेशन एक दूसरे से डिफरेंट किस तरीके से हैं? देखिए, दोनों में कुछ कुछ कॉमन चीज़ें हैं। जैसे पहले बात की, डिप्रेशन जो होता है उसमें आपको कुछ करने का मन नहीं करता। अच्छा। ठीक है, आपको फील सब कुछ हो रहा होता है लेकिन आप एक तरह से थक गए होते हैं, और ये टेम्पररी होता है। अच्छा। कि डिप्रेशन हो गया है, हम लोग बोल देते हैं उसको डिप्रेशन हो गया है, कि सडनली बात करते करते। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट जो है वो अलग चीज़ है, कि वो उनका एक बेसिक स्टेट है, नेचर है उनका। लेकिन जो सडनली अगर एक्सट्रोवर्ट एक इंट्रोवर्ट में कन्वर्ट हो जाए या एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में हो जाए, तो वो हम लोग कभी कभी देख लेते हैं कि हो सकता है ये डिप्रेशन हो, लेकिन उनको कुछ करने का मन नहीं करता। यहाँ पर जो हम इमोशनल नमनेस की बात कर रहे हैं, इसमें आप कुछ फील ही नहीं कर रहे होते हो। आप काम सब कुछ कर रहे होते हो। डिप्रेशन वाला कुछ काम नहीं करने का, उसको मन नहीं है कुछ करने का। यहाँ पर आप सब कुछ कर रहे हो क्योंकि आप एक रोल प्ले कर रहे हो। क्योंकि आपको मालूम है कि भाई मेरे को ऑफिस में एक अच्छा एम्प्लॉय बनना है, घर पे मुझे एक अच्छा हस्बैंड, अच्छा फादर, अच्छा बेटा बनना है, लेकिन आप वो रोल प्ले कर रहे हो, आप मन से नहीं कर रहे हो, क्योंकि मन ही मन आप स्विच ऑफ हो चुके हो। सो वो एक इमोशनल नमनेस पे आ जाता है। तो डिप्रेशन और नमनेस में थोड़ा सा ओवरलैप है, लेकिन सेम चीज़ नहीं है। हाँ सर, क्योंकि वैसे भी आजकल डिप्रेशन तो देखें तो सबको ही हो रखा है। जिसे देखो छोटा बच्चा भी मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन है। हाँ, कहने को हर कोई कह रहा है कि डिप्रेशन है, लेकिन वो डिप्रेशन है कि नहीं है, आपको कुछ करने का मन है, आप कर रहे हो, तो ये नहीं बोलूँगा कि डिप्रेशन है। सर एक्चुअल में डिप्रेशन होता भी नहीं है लोगों को, वो एक सर्टेन टाइम के लिए इमोशन हैवी हो जाते हैं उनके ऊपर, तो वो समझ नहीं पाते उस चीज़ को, तो उन्हें लगता है कि हम डिप्रेशन में हैं, हम डिप्रेशन में। तो इसे एक ट्रेंड ही बना लिया वैसे देखा जाए तो लोगों ने। वो एक कोई वर्ड मिल जाता है, डिप्रेशन हो गया। फिर आजकल एक और वर्ड चल रहा है कि आपको कोई एक वर्ड मिल गया और आपने वो ले लिया कि ये मेरे साथ हो रहा है। डिप्रेशन एक है और दूसरों के साथ हो रहा है, वो नार्सिसिज्म हो गया। कि हर कोई जो आपके अगेंस्ट है वो नार्सिसिस्ट हो गया, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रीजन बिहाइंड व्हाट द वर्ड मीन्स। सो वैसे हम लोग बोल देते हैं कि डिप्रेशन हो गया है बिकॉज आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। हाँ। तो कभी कभी हो जाता है कि भाई कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, उसको डिप्रेशन बोल देते हैं। इमोशंस अप डाउन होने लग जाते हैं। हाँ, बट एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता लोगों को, बस ट्रेंड को फॉलो करते करते वो बोल देते हैं, बस फ्लो में वो बोल देते हैं कि भाई डिप्रेशन हो गया। बिल्कुल। तो सर इस इमोशनल नमनेस को अगर कोई इंसान हील करना चाहे तो वो किस तरीके से कर सकता है? इमोशनल नमनेस हील हो सकती है। अच्छा। इसको हील करने के लिए सबसे पहला है कि क्या होता है, नमनेस क्यों आई? क्योंकि कोई एक स्विच ऑफ हो गया। हाँ। पहले आप ने उस इमोशन को एक्नॉलेज करना है कि ये स्विच ऑफ क्यों हुआ। अच्छा। सो देखिए, किसी भी हीलिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप है वो है डिनायल, कि डिनायल को आपने ओवरकम करना है। हम बोल देते हैं ना, नहीं ये तो मेरे साथ तो है ही नहीं। कुछ आप सुनते हैं, हाँ, किसी को भी आप बोलेंगे तो अब मजाक मजाक में हम बोल देते हैं पागल कभी नहीं बोलता कि मैं पागल हूँ। हाँ। तो ये एक डिनायल आ जाता है कि आप जब उसको डिनाई कर रहे होते हैं, और वो सबसे मुश्किल स्टेप है।
उसके बाद आ जाता है एक्सेप्टेंस, कि आपने डिनायल ओवरकम कर लिया तो आपको एक्सेप्टेंस आ गया। देन आप आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन में या अवेयरनेस में, कि जहाँ पर आपको ये सब चीज़ दिखने लग जाती हैं। कुछ भी आप बात कर रहे होंगे, देख तेरे को फील नहीं हो रहा है, तो वो जब आप उस अवेयरनेस में आते हैं तब ये धीरे धीरे इंटीग्रेट होता है। अच्छा, इमोशनल नमनेस के बारे में ये ज़रूर बोलूँगा कि जो भी मोडालिटी यूज़ करनी है इसको धीरे धीरे करना है। क्या होता है कि आपने जैसे ही इमोशंस अपने खोल दिए तो एक फ्लड गेट खुल जाएगा, जैसे आपने उसको डैम की तरह बना दिया था, स्विच बना दिया था, और सडनली आप जब उसको खोल देंगे, पूरा अगर खोल देंगे एक ही बार में, तो सारे इमोशंस आपके पास आ जाएंगे और वापस से आपने वो बंद करना पड़ेगा। तो इमोशनल नमनेस को हील करना एक थोड़ा सा लंबा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, लेकिन हील हो सकता है आराम से। तो सर हमारी बॉडी और जो माइंड है वो ये इमोशनल नमनेस क्रिएट ही क्यों करता है? इसका रूट कॉज क्या है? सेफ्टी के लिए। अगर आपको कोई भी ऐसा इमोशन आया है जो आपको पेनफुल था, या आपको उस टाइम आप उसको प्रोसेस नहीं कर सकते थे, या फिर आपके लिए उसको एक्सप्रेस कर पाने की परमिशन नहीं थी, तो आप उस इमोशन को फील करना बंद कर देते हैं। अब जैसे सैडनेस हो गई, मैंने वही एग्जांपल लिया था आपको कि लड़कियों को हंसना मना कर दिया, लड़कों को रोने से मना कर दिया, किसी को गुस्सा दिखाने से मना कर दिया, किसी को चुपचाप एक कोने में बैठने में। कई बार होता है कि किसी का मन करता है कि कोने में बैठ जाऊं मैं, और चुपचाप बैठ जाऊं, कोई मेरे को तंग ना करे। वो उस इमोशन को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं और उस इमोशन को फील करना चाह रहा है कि भाई मैं चुपचाप बैठने दो। वो लेकिन भी तो एक इमोशन है ना सर। हाँ, और उस टाइम लेकिन घर वाले हों चाहे दोस्त हों, वो आके बोलते हैं क्यों चुपचाप बैठा है, क्या तेरे साथ गलत है? उसके साथ कोई गलत नहीं है। कई बार होता है कि आप चुप बैठना चाहते हो, आप अकेले में अपने आप के साथ में बैठना चाहते हो। बिल्कुल। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जब आपको इमोशनल नमनेस आ जाती है। बिल्कुल, उस सामने वाले को समझना चाहिए कि भाई समझो, मुझे इस स्टेज की ज़रूरत थी या इस स्टेट में आने की ज़रूरत थी, मुझे खुद को समझना है। कई बार होता है सर, मोस्टली लोगों के साथ वो फील करते हैं कि एक कोने में बैठ के खुद को फील करते हैं, या वो जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है उनके बारे में वो सोचते हैं। देखिए, जो भी आपको प्यार करता है या जो भी आपके केयर करता है, वो नहीं चाहेगा कि आप इस जिसको हम बोलते हैं गलत इमोशन, उसमें आप रहें। या फिर इनफैक्ट जो लड़कियों को भी बोला जाता है कि ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मत हंसो, वो इसलिए है कि अगेन फिर वो एक तरह से प्रोटेक्शन बोला जाता है कि भाई ज़्यादा ज़ोर से हंसेगी तो लोग समझेंगे कि इसको मैनर्स नहीं है या कुछ भी। सो ये सब चीज़ें भी वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, वो भी एक किसी रीज़न की वजह से कर रहे हैं, और रीज़न के पीछे केयर ही होती है, लेकिन वो केयर कई बार मिसप्लेस हो जाती है। हाँ बिल्कुल सर, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था कि इसकी हीलिंग हो सकती है या नहीं, तो आपने बोला था कि हीलिंग तो हो सकती है, लेकिन सर इसके अंदर जो हमने इतनी मोडालिटीज़ के नाम सुने, शैडो वर्क हो गया, इनर चाइल्ड हो गया, तो क्या इनकी हेल्प से हम इस इमोशनल नमनेस को ठीक कर सकते हैं? हाँ, इन सब की ज़रूरत पड़ती है अगर आपने लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देना है तो। देखिए, शैडो वर्क जो है वो उस रूट कॉज को ढूंढता है और उसको इंटीग्रेट करता है, जिसकी वजह से ये इमोशंस ने फ्लो करना बंद कर दिया है। इट कैन बी एनी ऑफ द रीजंस, लेकिन उस शैडो को ढूंढना और उसको इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। अच्छा, पहला वो कदम। दूसरा, जब इनर चाइल्ड पे आप आते हैं तो इनर चाइल्ड में आप अपने आप को सेफ्टी फील कराते हैं और अपने आप को परमिशन देते हैं कि मैं इन इमोशंस को फील करने को रेडी हूँ। अच्छा। और जो आपका एनर्जी हीलिंग है वो आपके नर्वस सिस्टम को स्टेबलाइज करता है कि आप उस इमोशन को फील करने को रेडी हो जाएं। आप चाहे इसमें एनर्जी हीलिंग ले लीजिए, चाहे बाकफ्लावर रेमेडी ले लीजिए, दोनों ही सिमिलर काम करेंगी और सिमिलर ही रिजल्ट्स देंगी। तो ये तीनों को ही यूज़ करेंगे। अच्छा, इनके थ्रू हम इमोशनल नमनेस को सर ख़त्म कर सकते हैं, फिर कहीं ना कहीं सप्रेस किस तरीके से काम करेंगे फिर? देखिए, इमोशनल नमनेस ऐसा है कि एक बार इंसान को पता लग गया कि मैं इमोशनली नम्ब हूँ, तो एक अवेयरनेस आ गई। हाँ। जब वो अवेयरनेस आ गई, उसके बाद में उस इंसान के ऊपर है
जब आपने एक बार हीलिंग कर दी, उस इंसान के ऊपर है कि वो कब इमोशनली नंब दिखाना चाहता है अच्छा। और कब आप इमोशंस को फील करना चाहते हो। कई बार होता है कि आप प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप वापस से उस नम स्टेट में जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसके बाद में वापस इतना आपको अवेयरनेस आ जानी चाहिए कि आप वापस उस स्टेट से बाहर आके अपने नॉर्मल इमोशंस को भी फील कर सकें। अच्छा सर, इतनी इमोशंस की बातें कर ली, मेरे इमोशन ट्रिगर हो गए। अब मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आया मेरे कि सर, जैसे बहुत बार हमने सुना है कि किसी बच्चे के साथ चाइल्डहुड में या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट उसकी लाइफ में ऐसा होता है जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जहाँ उसे रोना होता है वो फिर रोना भी भूल जाता है, हंसना भूल जाता है, वो एक पर्टिकुलर इमोशन, इवन इमोशन नहीं बोलेंगे उसे, वो एक न्यूट्रल स्टेट में होता है, बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके आसपास क्या हो रहा है। तो वो स्टेट क्या होती है सर? वो स्टेट होती है शॉक की। जब अच्छा। आप उस एक शॉक में आ जाते हैं कि अरे ये मेरे साथ क्या हो गया, हाँ। या ये क्यों हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा होता है। बच्चा ही तो है, उसको समझ नहीं आएगा। तो जब वो समझ नहीं आ रहा होता है तो वो एक शॉक स्टेट आ जाती है। कई बार होता है कि वो जो शॉक स्टेट है वो भी इमोशनल नमनेस में ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा, बाय द टाइम। हाँ, क्योंकि आपने जब दुखी ही नहीं होना है तो आप खुश भी नहीं हो सकते हो। हाँ वही। तो वो जो शॉक वाली स्टेट जो थी वो शुरू में थी। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे हादसे हुए हैं या ऐसा सदमा लगा है, वो 10 साल पहले लगा है, 5 साल पहले लगा है, लेकिन वो आज भी उसको लेके चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो एक जो स्टेट है उसको हम शॉक स्टेट बोलेंगे, और वही कभी कभी इमोशनल नमनेस में ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा, मतलब बाय द टाइम वो ट्रांसफ़र हो सकती है, जो शॉकिंग स्टेज थी हमारी, वो इमोशनल नमनेस में ट्रांसफ़र हो सकती है। हाँ, इसके लिए एक बाकफला रेमेडी है, रेस्क्यू रेमेडी, जो बहुत अच्छा काम करती है। कोई भी आपके साथ में हादसा हुआ है या कोई दुखद खबर मिली है और आप उस इमोशन से शॉक में जा रहे हैं, तो आप रेस्क्यू रेमेडी शुरू कर सकते हैं। वो आपको उस स्टेट से बाहर निकालने में काफ़ी मदद करेगी। सर बहुत मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में, बहुत सारी इमोशंस के ऊपर हमने बात करी। लेकिन सर, जो लोग हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा हो कि तो मेरी बात हो रही है, ये तो मैं ही हूँ, तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि सच में ये उनके ऊपर बात हुई है या फिर एक जस्ट ये इमोशनल ऐसा कुछ है कि हम इसे ठीक कर सकते हैं, या एक नॉर्मल स्टेट है ये? देखिए, सबसे पहले मैं जो भी लिसनर्स हैं उनसे यही बोलूँगा, अगर आपको ये लगता है कि दिस इज़ मी, सो इट कैन बी, बट इट डजंट मीन कि आपके साथ में कुछ गलत है या आपके अंदर समथिंग इज ब्रोकन इन यू। ओके, इट्स अ नॉर्मल स्टेट, बहुत लोग जाते हैं इसके। ओनली थिंग इज कि अगर लाइफ को जीना है, अगर लाइफ को खुल के जीना है, तो इमोशनल नमनेस से आपको बाहर आके जीना होगा। क्योंकि अगर लाइफ का मज़ा लेना है तो उस इमोशनल नमनेस से हटना होगा, उन इमोशंस को प्रॉपरली अच्छे से फील करना होगा। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल स्टेट है। और कई लोग इससे आराम से निकल जाते हैं, कई लोगों को साल लग जाते हैं। लेकिन मैं फिर वही बोलूँगा कि लाइफ को जीने के लिए इमोशंस को फील करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, क्योंकि इमोशन के बिना तो जिया तो क्या जिया बिना इमोशन के। हर इमोशन को फील करना ही तो ज़िंदगी है, जहाँ पे हम हर चीज़ को फील करते हैं, खुशी को, दुख को, तब हमें लगता है कि हाँ हम जिंदा हैं। जी, सुबह उठ के खाना खा के काम पे जाना, वापस आना, खाना खाना और सो जाना, ये तो जानवर भी करते हैं। बिल्कुल। तो इंसान बनने के लिए इमोशंस को फील करना ज़रूरी है। बिल्कुल, एक जानवर वही नहीं करता सर कि वो उसके अंदर इमोशन नहीं होते बेसिकली, अगर देखा जाए तो। जानवरों में होते हैं इमोशंस, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। हाँ, इंसानों की जितना वो फील नहीं कर पाते या उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इंसानों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि उन इमोशन को फील करें, उनको एक्सप्रेस करें। बिल्कुल सर, बहुत मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर, इमोशन के बारे में इतनी सारी बातें करी। एक्चुअली मेरे लिए टॉपिक बिल्कुल नया था, बट एंड ऑफ द पॉडकास्ट बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। देखिए, प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, बात यही है ना कि हमने कभी भी नहीं सीखा कि इमोशंस हैं क्या, उनको फील कैसे करें। हमें नाम ज़रूर मालूम है, खुशी, दुख, हाँ। लेकिन वो इमोशंस को फील कैसे करना है, उनको एक्सप्रेस कैसे करना है, उनको प्रोसेस कैसे करना है, ये हमें कभी सीखा ही नहीं। बिल्कुल। तो इसीलिए ये एक हमेशा नया टॉपिक हो जाता है कि इमोशंस हैं क्या। ये एनर्जी है, एनर्जी वर्क है, और बहुत ही मज़ा आता है इमोशंस को फील करने में भी। बिल्कुल सर, मज़ा तो आता है।
आई होप हमारी ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा आज बहुत सारा। आज हमने इमोशन के ऊपर इतनी सारी बातें करी, इमोशन को अच्छे से समझा और आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया हो, अपने इमोशन के बारे में कुछ जानने को मिला हो, कुछ सीखा हो आपने आज के इस एपिसोड से, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर। थैंक यू।